जो लोग दूसरों के बेटियों के साथ बुरा सलूक करते हैं ना आपा, उनके खुद के बेटियों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। अच्छा, याद करने की कोशिश करो, कभी उसने कोई इशारा दिया हो, कुछ भी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर, भाई मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे तो बहुत फिक्र है सना की। चला गया अम्मी, मेरी जिंदगी से जा चुका है, कभी ना वापस आने के लिए। क्या मैंने खुदा से ऐसी चीज मांग ली थी जिसका होना नामुमकिन था? बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? फहद से तो तुम्हारी सिर्फ कल की मुलाकात है। मैं, तुम्हारे भाई, हमारे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं, कोई अहमियत नहीं। दिल ये तो दे बैठी थी, अब इस दिल में किसी और को कैसे बसाऊंगी? देखो बेटा, वक्त हर मर्ज का इलाज है। तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन फिर मैं उठी, खुद को संभाला मैंने। मगर किसके लिए? अपने लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। क्यों बचाया आप लोगों ने? मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम इस कैद से तो आजादी मिल जाती। ऐसी बातें नहीं करती बेटा, खुदा ना करे मेरी बच्ची, संभालो उसको। ऐसे नहीं कहते मेरी बात। आपा, सना कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बच गई है। यकीन जानिए आपा, बहुत दुख हुआ। यूं लगा जैसे मेरे अपने बच्चे के साथ ये हुआ है। अपने बेटे के साथ? उसी की वजह से तो आज ये हालत हुई है सना की। मैं बता दे रही हूं, मैं अपने फहद के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? है मेरे बेटे पर हर वक्त तरह तरह के इल्जाम लगाती रहती है और मैं चुपचाप सुनती रहूं? अब्दुल कदीर, मैं फहद के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे तुम दोनों शर्मसार हो। इससे पहले ले जाओ निगत को यहाँ से। तो मुझे शौक भी नहीं है आने का, मैं तो सिर्फ हमदर्दी करने आई थी। तुम मर भी जाओ ना तो इस घर में कभी पाँव भी ना रखो। जब देखो एक नया बखेड़ा शुरू कर देती है। मैं कहता हूँ चलो। चुप, जा रही। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। हाँ अम्मी, उनकी कहाँ आदत है सुनने की। बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था इस घर में। वैसे रिफत आपा कभी इस तरह बात नहीं करती। हाँ अम्मी बिल्कुल, मैं तो खुद उनका ये रवैया देखकर डर गई थी। लगता है सना की खुदकुशी की कोशिश की वजह से उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है। और खुदकुशी कोई छोटी मोटी बात पर नहीं की जाती बेटा। पता है अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि फहद और सना के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है, वरना रिफत मुमानी इतनी बुरी तरह से फहद को ना पूछ लो। अब कोई छोटी मामूली बात नहीं होगी। और सही कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ कि फहद के बारे में कोई और ऐसी राय रखता है, यानी रिफत आपा और सना के अलावा कोई और? नहीं अम्मी, मतलब कि जो भी है वो इन लोगों के बीच में ही है। बिल्कुल अम्मी, सना और रिफत मुमानी के अलावा ये बात कोई और नहीं जानता, यहाँ तक के फहद की अम्मी अबू भी नहीं। वरना वो इस तरह ऐसे घर में नहीं आते और ना ही कोई ऐसी बात करते।
असलम आ गए अम्मी, मैं आपको ना बाद में फ़ोन करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत शौक था ना वहां जाने का। अब खुश हो गए? हर बार जाते हो दलील होकर आ जाते हो, लेकिन अकल नाम की कोई चीज आने की तो उम्मीद है ही नहीं। अरे इतना शौक है जलील होने का, तो एक ही बार जाकर क्यों नहीं जलील होकर आ जाते आप? हर बार वो हमारे बच्चे पर इल्जाम लगाती है और हर बार आप आपा करके आ जाते। इतनी खुशामद करते हैं आप, इतनी खुशामद का शौक है तो मुलाजमत क्यों नहीं कर लेते वहां पे? वो जो गेट पे चौकीदार खड़ा है ना, उसको निकाल कर आपको रखवा देते हैं, फिर आते जाते आप करते रहना सलाम रे फताफा, सलाम रे फताफा, सलाम रे फताफा, सलाम रे फताफा, सलाम रे फताफा। इससे बढ़कर उनके नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। खुदा का वास्ता है निगत, खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाओ। पूरे मोहल्ले वाले को सुनाओगे? सुनाऊंगी, मैं सारे मोहल्ले को सुनाऊंगी कि तुम्हारी रिफत आपा ऐसी काबिल है, ऐसी काबिल है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सना के बारे में सोच के बहुत डर लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ, हम सब घर वाले भी इसी वजह से परेशान हैं। पर तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आपका सर दबा दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, दबा दो। लेकिन प्यार से। जिस्मानी जख्म तो फिर भी भर जाएंगे आपा, लेकिन दिल और दिमाग में जो बातें होती है ना, वो बाद में बड़ी खतरनाक साबित होती है। अरे मैं तो इन सारी बातों से गुजर चुकी हूँ ना। बहुत डर लगता था मुझे उस वक्त, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। हम इंसान दुनिया में रहकर किसी के साथ कैसा भी सलूक करें, अच्छा या बुरा, लेकिन उसका अजर इसी दुनिया में मिल जाता है आपा। जो लोग दूसरों के बेटियों के साथ बुरा सलूक करते हैं ना आपा, उनके खुद के बेटियों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, किसी से बातचीत भी नहीं करती। कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है अरसाम, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा मत कहो राबिया, सना को लेके सब घर में बहुत परेशान हैं। बस तुम ये दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आई एम सॉरी अरसाम, मैं सना के लिए तुम्हारी मोहब्बत समझ सकती हूँ, लेकिन सना का दर्द मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हम सबकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। मुझसे लोगों ने बहुत पूछा, लेकिन मेरी जगह खुद को रखकर समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। अच्छा बुरा हर बात पे मेरा ही कसूर निकाला गया। सच सामने आने के बावजूद आज भी मैं सज़ा काट रही हूँ। उस जुर्म की सज़ा, उस जिल्लत की सज़ा, उस बेवफाई की सज़ा जो मैंने कभी की ही नहीं। पता नहीं सना का गम मुझसे बड़ा है या छोटा। खैर छोटा तो नहीं हो सकता, वरना वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। असाम मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे और उसके गम बराबर ज़रूर होंगे।
जी अम्मी, अब पहले से काफ़ी बेहतर है वो। और रिफत आपा? जी अम्मी, अब वो भी काफ़ी संभल चुकी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो संभल गई। इस उम्र में यूं बार बार सदमे। अभी राशिद भाई को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए कि सना। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अच्छा तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी अम्मी, सब ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना और रिफत आपा को मेरा सलाम देना। कहना कि कुछ अरसे में हम घर का चक्कर लगाएंगे। जी अच्छा, ठीक है। खुदा हाफिज। तुम यहाँ की सारी बातें अपनी अम्मी को बताती हो? नहीं भाभी, वो अम्मी ने बस खैर खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। तो मैं कौन सा कह रही थी कि तुम किसी तिजोरी की चाबी के बारे में बता रही थी? खैर, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरी अम्मी भी मेरी खैरियत पूछने के लिए मुझे फोन करती थी। लेकिन यहाँ तो क़यामत आ जाती थी, तानेबाजी शुरू हो जाती थी कि मैं यहाँ की बातें वहाँ बताती हूँ। खैर, उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली। अब अगर कोई जरूरी बात भी होती है ना, 1-2 मिनट में निपटा देती हूँ। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो उनकी बहन की बेटी हो ना, और मैं ठहरी ननद की बेटी। फर्क तो पड़ता है। फायदा बीवी, आपको बड़ी बीवी बुला रही है। देखा, बुलाया भी तो मुझे। दिन में 2 से 3 बार सुना ना ले, उन्हें सुकून नहीं मिलता। बेटा, घर का कुछ पसंद नहीं तो बाहर से मंगवा लिया करो, मगर यूं भूखी मत रहा करो। कुछ भी तुमने कल से नहीं खाया। कितनी दुबली हो रही हो। सना, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तुम कुछ ख्याल है तुम्हें सना का? मुमानी जान, मैंने क्या किया? क्या किया? तुम्हें कुछ पता नहीं है। कल से 1 गिलास जूस तक इसके हलक से नहीं उतरा। कम से कम नाश्ता ही बना देती। कब समझोगी अपनी जिम्मेदारियां? मुझे लगा मनाहिल ने दे दिया होगा, क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तो उसकी है। सब जिम्मेदारियां मनाहिल की है। वो सबके काम भी करे, नाश्ते भी बनाए और इसका ख्याल भी रखे। तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कोई एहसास नहीं है तुम्हें? मुमानी जान, वो मैं... तुम भी कुछ कर लिया करो खुदा के वास्ते। जी मुमानी। जाओ कुछ खाने को लेकर आओ इसके लिए। जी। बस मेरी जान, कुछ खा लिया करो ना, मुझे तसल्ली हो जाती। अगर तुम बात नहीं करना चाहती हो तो इट्स ओके। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरहाम ने मुझे कांटेक्ट किया था। मैं बिल्कुल आसमान में उड़ने लगी थी। अरहाम का साथ हो तो मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, उसका साथ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। लेकिन उसने फिर मुझे धोखा दे दिया। मैं जानती हूँ घर पे मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन आप एक मजलूम का सहारा तो बन सकते हो। जब से इस घर में आई हूँ तब से मुमानी जान की बातें सुन रही हूँ। कभी कभार तो मुझे लगता है कि ये घर ही मेरी वजह से चल रहा है। सारी बुराइयां मेरे सर पर आनी होती है। अब अगर मनाहिल माँ बनने वाली है तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो मासी बनाकर रख दिया। तुमने कभी देखा इतने बड़े घर में जिसमें मुलाजिम भी हो, लेकिन घर की बड़ी बहू जिसका अपना छोटा सा बच्चा है, वो सुबह सुबह उठकर किसी बीमार के लिए दलिया बना रही है? नहीं तो बस देख लो ना, यहाँ हो रहा है सब कुछ। दोनों को एक ही वक्त मिला था। यहाँ मनाहिल माँ बनने वाली है और वहां सना खुदकुशी कर बैठी। और बची कौन? रिफत मुमानी। और उन्हें तो सुकून ही नहीं मिलता जब तक मुझ पर नजला ना गिराएं। कहां फंस गई मैं? चीनी पकड़ाओ मुझे। वो जानता था मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन फिर भी उसने मनाहिल से रिश्ते की बात की। प्यार तो दूर की बात,
वो इंसाफ भी नहीं कर पाया। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। छोड़ो अरसाम, शादी नहीं की ना सही, जिस तरह मुझे सबके सामने जलील किया गया था उसी तरह मेरी बेगुनाही भी तो साबित कर सकता था वो। हाँ, और हम भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। फायजा ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका भी मुंह बंद करवा दिया गया। बेचारी वो भी क्या करती, घर से निकलने पर खामोशी तो इख्तियार करनी पड़ती है। और सामने तुम्हें क्या क्या बताऊं, पूरी दास्तान सुनाने बैठूंगी तो सदियां गुजर जाएंगी। और हम तुम आज भी ऑफिस नहीं आ रहे? नहीं भाई, मेरा घर में रहना जरूरी है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? असलम भाई, आप तो जानते हैं कि घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मनाहिल को मेरी बहुत ज़रूरत है और सना को इस हालत में मैं नहीं छोड़ सकता। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें ऑफिस आना चाहिए। हाँ भाई, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है ऑफिस में? वो कोई ख़ास नहीं है। खास नहीं तो असलम के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अम्मी, वो ऑफिस में एक साहब बड़ा फ्रॉड करके भाग। फ्रॉड? कौन? खलील साहब। देखो, राशिद ने तुम्हें पहले ही बताया था कि इससे मुहतात रहना, मगर बस तुम तो, और तुम्हें बेवकूफ बनाना तो बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। और हाँ, कम से कम तुम ही मुझे बता देते। अम्मी, आप परेशान मत हो, हम लोग संभाल लेंगे। संभाल लेंगे? राशिद किस कदर मुहतात रहते थे इस आदमी से, तुम संभालोगे? बेटा, ये बिजनेस ही है जिसकी वजह से ये घर बार, ये शान और शौकत, ये आराम है। इस पर तवज्जो नहीं दोगे तो फिर। और दूसरे, तुम सना की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। तुम अपने दफ्तर के मामला देखो, बहुत जरूरत है इसमें ख्याल रखने की। और मार्केट में अगर ये बात फैल गई तो हमारी किस कदर साख खराब हो गई, तुम्हें अंदाजा है? जी लो, लो। सॉरी मनाहिल, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। आपको जाना भी चाहिए। बहुत जल्दी है मुझे अपने आप से दूर करने की। अगर दूर नहीं होंगे तो पास कैसे आएंगे? अच्छा, लगता है बहुत फिल्में देखने लगी हो आजकल। जल्दी करें वरना बातों में शाम हो जाएगा। और आप टेंशन नहीं लें, हम सब सना का बहुत ख्याल रखेंगे। अरहाम के ऑफिस से कॉल आई थी खाना लेकर जाने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मेरी मानो तो चली जाओ, इसमें इतनी मुश्किल क्या होगी? गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है। भाई, आज तो हस्बैंड वाइफ की ऑफिशियल डेट होगी। मनाहिल कहाँ है? वो अरहाम के ऑफिस गई है उन्हें खाना देने। क्या? मनाहिल अरहाम के ऑफिस के? उसका दिमाग सही है क्या? अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो बहुत समझाया, उसे मना भी किया, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनती है।